बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। लेकिन आप ग्रीन देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर ज़्यादा आप अटेंशन ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बहुत हैवी डेटा हैवी इवेंट्स हैवी अर्निंग्स हैवी हफ्ता और 2 हफ्ते आने वाले हैं यूएस के बाज़ारों के लिए। तो ग्रीन है स्क्रीन पर, ठीक है, ये एक सेंटिमेंट की तरह से आप रीड करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसे आप ट्रेंड की तरह ना समझे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे अर्निंग्स आने हैं जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। लेकिन बाज़ार एक तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, वो इंटरनल से पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत को, इस पे हम 2 हफ्ते पहले या हफ्ता भर पहले भी बातचीत कर चुके कि बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि बाजार ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी। और उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो 1 महीने में तिगने हो चुके हैं, और कल भी 22% ऊपर थे। अगर ये देखिए पिछले 6 हफ्तों का 6 दिनों ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, ये ट्रम्प साहब की कंपनी है। ये एक मर्ज हुई थी, उनकी सोशल मीडिया कंपनी है जो SPAC से मर्ज हुई थी, वहाँ की जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती है। इसकी तेजी के बता रही है कि उत्साहित हैं, ट्रम्प उत्साहित साहब है। आ रहे हैं ऐसा ये इस तरह का जो रुझान देखने मिल रहा है उनके 1 महीने में। अगर स्टॉक अगर अपने हेरिटेज फूड क्या फटा था तो ये इस तरह के ट्रेड्स देखने मिल रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी एक जैसे कहते हैं ट्रम्प ट्रेड बन गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फोर्ड के नतीजे कल थोड़े से अनुमान से कमजोर थे, कमजोर तो नहीं कह सकता, बेहतर थे, लेकिन गाइडेंस उनकी थोड़ी सी निराशाजनक थी। उन्होंने कहा कि जो एबिट की गाइडेंस दी थी उन्होंने साल की 10 से 12 बिलियन डॉलर की, वो जो रेंज के लोअर एंड पर आएगी, क्योंकि जो वारंटी के खर्चे हैं, जो हरिकेन्स की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस वजह से उनका ये साल जो रिकॉर्ड साल हो सकता था वो अब नहीं होगा। इससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई, इसलिए आफ्टर आवर्स में शेयर 6% गिर गया। ये फोर्ड की बात रही। लेकिन अब फोकस पूरा चुनावों पर आ गया है। अब वहाँ पर जो प्रचार है वो अब अपने आखिरी हफ्ते में आ चुका है। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप, कमाला हैरिस दोनों अपनी अपनी जगहों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रविवार को एक रैली हुई थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन्स में, उसमें वहाँ पर किसी एक हजरत ने बात करते करते ये कह दिया कि जो पुएर्टो रिको जो देश है मध्य अमेरिका में, वो इन एज मेनी वर्ड्स फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ गार्बेज है, ये कह दिया उन्होंने। तो इस पर बड़ा बवाल मच गया है वहाँ। तो एक ये चीज़ हो गई है। जो बाइडेन कल अपना वोट डालने पहुंचे डेलावेयर में, जल्दी वोट डालने पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये जो हुआ बहुत शर्मनाक है और ये किसी भी राष्ट्रपति की को शोभा नहीं देता, ये इस तरह की स्पीच देना। और इलॉन मस्क पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है वहाँ। उन्होंने एक जो प्रचार शुरू किया था कि जो वोटर्स है पेंसिल्वेनिया के, जो उनका एक प्लेज था, वो अब प्लेज अगर आप साइन करेंगे तो लॉटरी सिस्टम के जरिए हम किसी एक वोटर को रोज़ $1 मिलियन देंगे। तो उस पर यह मुकदमा हो गया है कि आप वोट देकर वोटर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इलॉन मस्क ने कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया है इस पूरे चुनाव में। तो ये बात जो प्रचार है वहाँ पर वो तूल पकड़ रहा है। कमाला हैरिस कल इंडस्ट्रियल इलाकों में गई थी, तो स्विंग स्टेट्स पर, जिसकी हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर नज़र बनी हुई होगी। ब्लूमबर्ग सर्वे भी जो कह रहा है, जो सर्वे हुआ है ब्लूमबर्ग के जरिए, उन्होंने भी कहा है कि जो 38% रिस्पॉन्डेंट्स थे, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत कर आए तो 38% रिस्पॉन्डेंट्स कह रहे हैं कि इस वक्त जिस लेवल पर यूएस के बाजार है वो अगले साल इस लेवल से ऊपर होंगे। 38% रिस्पॉन्डेंट्स का कहना था। लेकिन अगर कमाला हैरिस जीत कर आई, क्या बाजार ऊपर होंगे, इस पर हामी सिर्फ 13% लोगों ने भरी है। तो बाजार के लिए जो एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत बाजार के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्मॉल कैप्स रैली करेंगे, लार्ज कैप्स तो करेंगे लेकिन स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यूबीएस ने भी कहा कि आप इस बढ़त को ज़्यादा अटेंशन ना दे, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, डेटा, अर्निंग्स। तो शायद अब चुनाव के नतीजों से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मुनाफा वसूली आ सकती है। और एक बार जब क्लैरिटी आ जाए कि चुनावों में कौन जीता है, तो उसके बाद फिर मैक्रो फंडामेंटल्स फिर से अपनी फ्रंट सीट पर आ जाएंगे। आपको शायद याद होगा कि महीने की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था बिटकॉइन के बारे में, जो से अक्टूबर को वो लोग अक्टूबर कहते हैं, वो ट्रेंड जारी है। इस महीने भी बिटकॉइन 10% ऊपर है। तो ये अब 11 सालों में 9वीं बार ऐसा होगा कि अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन के पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे। और पिछले साहब का जो जिसे आप ट्रम्प ट्रेड रुझान है बिटकॉइन की तरफ, ये उसका रीजन है। जो यूएस को वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, ये ट्रम्प ट्रेड आप कह सकते हैं, क्योंकि $60,000 थी कीमतें महीने की शुरुआत में, 70,000 के पार हो गई है अब बिटकॉइन की कीमतें, जो कि जून के बाद पहली बार 70,000 पहुंची है। 73,800 के आसपास का उसका रिकॉर्ड हाई है बिटकॉइन का। तो अब रिकॉर्ड हाई के बहुत नजदीक चल रहा है। तो बिटकॉइन और ट्रम्प ट्रेड जो है वो अब फोकस में आते जा रहे हैं चुनाव के नतीजों से पहले। अब जापान में क्या हो रहा है, कल जापान में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो चल गई थी, प्रधानमंत्री वहाँ के जो है इशिबा साहब, उन्होंने कहा कि मैं फिर से एक सरकार बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आखिर में वही है।
लेकिन निकाय जो है अभी भी बढ़त के साथ कामकाज इसलिए कर रहा है क्योंकि अब बाजार को लगने लग गया है कि कमज़ोर सरकार अगर आई तो वो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और स्पेंडिंग कर सकते हैं। इस वजह से निकाय बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन उसका खामियाजा येन को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाई थी जुलाई में, उसके बाद येन में जो तेज़ी आई थी वो सारी तेज़ी उन्होंने गिव अप कर दी है। तो ये एक निराशाजनक चीज़ हुई है येन की वजह से। लेकिन अब अर्निंग्स पर जो फोकस है, S&P 500 की लगभग 42% मार्केट कैप इस महीने अर्निंग्स, इस हफ्ते अर्निंग्स डिक्लेयर करेंगी। बिग टेक की जो 5 कंपनीज है, आज अल्फाबेट के नतीजे आएंगे, तो वो एक बड़ा नतीजा आज देखने लायक होगा। तो हैंड ओवर पॉजिटिव ऑन स्क्रीन यस, बट ज़्यादा अटेंशन ना दीजिए। चलिए हैंड ओवर पॉजिटिव वाला पार्ट समझ लेते हैं। फेस्टिविटीज है, अच्छी चीज सोचनी चाहिए।